नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूँ। जन्म तिथि इनकी है 13 दिसंबर 1976, 19:30 डाकोर गुजरात का इनका जन्म है। इनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थितियों को देखेंगे। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्न की डिग्री 20 है, ठीक ठाक है। पुनर्वसु नक्षत्र में है लगन, जो कि गुरु का नक्षत्र है, यानी लग्न में नक्षत्र अच्छा पड़ा हुआ है, शुभ ग्रह का नक्षत्र है। सूर्य वृश्चिक राशि में 28 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र है। चंद्रमा इनका सिंह राशि में है, यानी इनकी राशि सिंह हुई, 17 अंश का है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, यानी अपनी राशि में है, 22 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध का नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रभावी इस कुंडली में रहेगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में 1, 2, 3 ग्रह रिपीट हो रहे हैं। बुध इनका धनु राशि में बैठा है, 16 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र होता है। गुरु वक्री होकर के मेष राशि में है, 29 डिग्री का है, डिग्री इसकी अधिक हो गई है। कृतिका नक्षत्र में है, जो कि सूर्य मित्र का नक्षत्र है, ठीक है। शुक्र इनका मकर राशि में है, 11 अंश का है, श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र होता है। शुक्र इनका चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा इनका शुक्र के नक्षत्र में है, तो इसलिए चंद्रमा शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। शनि इनका कर्क राशि में है, राहु तुला राशि में है, केतु मेष राशि में है। राहु केतु की डिग्री भी ठीक है, शनि की भी डिग्री ठीक है। शनि इनका आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में राहु है, यानी स्वा नक्षत्र में है, केतु भी स्वा नक्षत्र में है। ये सब ग्रह स्थितियां स्पष्ट होंगी इनकी कुंडली से। इनकी लग्न कुंडली पर आ जाते हैं। लग्न कुंडली सम्मुख है। मिथुन लगन की कुंडली बनेगी। लगन का स्वामी बुध है और लगन पे दृष्टि डाल रहा है, 7वें भाव में बैठ के लगन को देख रहा है। जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखेगा तो अच्छा फल करेगा, आयु बढ़ाएगा, स्वास्थ्य बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठा हुआ है और गुरु की राशि में बैठा है, गुरु की दृष्टि में है। जब बुध गुरु की राशि में है और गुरु देख रहा है, जो कि एक परम शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि से राजयोग बन जाएगा। ऊपर से बुध जिन भावों का स्वामी है, भौतिक सुख, साधन, लग्जरी, ये सारी चीजें इनके जीवन में है, यानी जो भौतिक जीवन है वह अभाव में नहीं गुजरेगा। गुरु की दृष्टि है, मकान वाहन का योग भी काफी अच्छा है, काफी सुखी जीवन ये व्यतीत करेंगे। बुध कुल मिलाकर के अच्छा है। बुध इनका कारक ग्रह है, सबसे प्रबल कारक है। दूसरा शनि इनका कारक ग्रह है, जो कि 8वें और 9वें भाव का स्वामी है और शनि यहाँ पे 9वें भाव में मूल त्रिकोण राशि है, तो नवम का फल 70% तक देगा। द्वितीय भाव में वक्री होकर के बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में वक्री ग्रह व्यक्ति को धनवान भी बनाता है और वह अगर शनि जैसा कारक ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है। ये इनको शनि यहाँ पर वक्री हो करके कोई भी ग्रह बलवान हो जाता है, तो द्वितीय भाव में वक्री ग्रह व्यक्ति को बलवान बनाएगा। गुरु के मामले में छोड़ के अन्य ग्रहों के लिए यह स्थिति अच्छी होती है। शनि यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा
यहाँ तृतीय भाव में सिंह राशि में सूर्य के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ लगभग करीब करीब है। शनि और अगर चंद्रमा के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो दोनों की डिग्री में 30 अंश से अधिक का अंतर नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मानसिक असंतुष्टि और पारिवारिक असंतुष्टि शनि चंद्रमा के करीब में रहने से रह सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए पारिवारिक रूप से असंतुष्टि या परिवार में प्रेम का अभाव, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर रहेगा ही रहेगा। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। यहाँ पर शुक्र की राशि में राहु अच्छा माना जाएगा, लेकिन राहु संतान भाव में हो करके संतान को थोड़ा सा डिसोबीडियंट बनाता है। संतान एकदम से मनोनुकूल आचरण नहीं करती है। छठे भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है, जो कि शत्रुहंता योग बनाएगा। यहाँ पे मंगल 8वें भाव का स्वामी होकर के और लाभ भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। शत्रुओं और विरोधियों, कंपटीटर्स आदि में ये इनको सफलता दिलवाएगा, आगे निकालेगा। सूर्य की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन मंगल के साथ होने के नाते सूर्य की स्थिति बिगड़ने से बच गई है। सूर्य छठे भाव में सूर्य यहाँ तृतीय भाव का स्वामी होकर के सूर्य बैठा है। पराक्रम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे में यह सूर्य व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम करने से रोकता है। यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर स्तर पे निर्दयी हो पाए या किसी के प्रति बहुत ज्यादा रूढ़ व्यवहार नहीं कर पाता है। इसलिए कभी कभी ऐसे व्यक्ति के साथ ही लोग रूढ़ व्यवहार कर जाते हैं। बुध बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ है। यानी पत्नी से और पत्नी के भाग्य से इनको लाभ की प्राप्ति हुई है। शुक्र इनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि इनका कारक ग्रह भी है। अब यहाँ पे शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। इस लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए शुक्र शनि दोनों कारक होते हैं, और दोनों परस्पर आमने सामने बैठ करके अच्छा योग बना रहे हैं। शुक्र और शनि का आमने सामने होना भौतिक सुख साधन देगा, लेकिन उन्हीं भौतिक सुख साधनों से कोई ना कोई कष्ट और तकलीफ भी बनता रहेगा, क्योंकि शनि जो है क्रूर ग्रह है और वह शुक्र को देखेगा, तो साधन तो मिलेगा, लेकिन उसी साधनों से ही कुछ ना कुछ तकलीफ बनती रहेगी। यहाँ पे भाग्य के स्तर की अगर हम बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी शनि है। द्वितीय भाव में धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, धन की स्थिति को ठीक करेगा। कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति 11th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। 11वें घर में यह भी अच्छा फल देगा, केतु के साथ है। केतु गुरु दोनों मोक्ष के कारक ग्रह एक साथ हैं, तो भविष्य में इनको आध्यात्मिक अभिरुचि भी उत्पन्न करेगा, या इनको शांति प्रिय बनाने का पसंद करेगा कि इनको शांति अधिक पसंद आए। नवमास कुंडली मेष लगन की होती है, 1 नंबर की गिनती है यहाँ पे। और ये लग्नेश जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है 10म भाव में, जो कि काफी अच्छा है इनके लिए। विवाह के बाद इनकी तरक्की के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन साथी का भाग्य इनके लिए सपोर्टिव काफी रहा है, या जीवन साथी के नाम से भी कार्य व्यवसाय में इनको सफलता या जीवन साथी से लाभ की गुंजाइश बन रही है। इस कुंडली में अगर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो सिंह राशि इनकी होती है। अभी करंट में इनका शनि सप्तम भाव में राशि से गोचर कर रहा है, जो कि लगन से भाग्य का भाव है। अगले 2-2.5 वर्षों में भाग्य इनका काफी अच्छा साथ देता रहेगा, चाहे वो काम काज का मैटर हो, भाग्य के साथ देने का मैटर हो, धन का मैटर हो, आगमन वगैरह अच्छा बना के रखेगा। वहीं राहु का और गुरु का गोचर मेष राशि में चल रहा है, यानी कि इनके भाग्य भाव में चंद्र कुंडली से राहु गुरु भी चल रहे हैं, और यहाँ लगन से लाभ भाव में। तो गोचर इनका अनुरूप चल रहा है। गोचर से इनकी कोई समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं, गोचर भी ठीक ठाक है। हाँ, इस समय इनकी जो दशा चल रही है वो थोड़ी सी अनुकूल नहीं दिखाई देती है। वर्तमान में इनकी जो महादशा चल रही है वह राहु की चल रही है। राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर है, और ये राहु लाभ भाव को देख रहा है और लगन को देख रहा है। राहु वक्री अवस्था में पंचम भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ राहु 9 डिग्री का है, और यह राहु
अपने ही नक्षत्र में बैठ के ज्यादा प्रबल हो रहा है। राहु 9 डिग्री का है यहाँ पे। राहु के कारण से, पंचम भाव में होने के कारण से, इस समय इनके परिवार में इनके अनुरूप लोग व्यवहार थोड़ा कम ही कर पाएंगे। कलेश वगैरह भी बन सकता है। चंद्रमा चूंकि इनका थोड़ा सा वीक भी है और शनि के संपर्क में है, तो इसलिए भी मानसिक तनाव का योग इनकी कुंडली से बना हुआ है। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, जैसे द्वितीय भाव में वक्री शनि का फल। द्वितीय भाव में शनि वक्री हो करके बलवान हो जाता है। शनि अधिक उम्र का कारक ग्रह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अधिक उम्र होगा, इनकी बचत करने की क्षमता, धन को बचाने की क्षमता बढ़ेगी। शनि एक धीमा ग्रह है, द्वितीय भाव में है, वक्री होकर के भी है, और यह चंद्रमा से 12वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा से 12वें भाव में शनि के होने से मानसिक तनाव, चिंता बनती है। अब चूंकि ये धन भाव है, तो धन को लेकर के भी चिंता बनेगी। इस कुंडली में कोई बहुत प्रबल धन योग या राजयोग जैसी स्थितियां नहीं है। सिर्फ ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ी ठीक ठाक है, इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत उच्च कोटि की होने से ये रोकती है। लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से इनकी ठीक रहेगी, सुख साधन इनको प्राप्त हो जाएंगे। वक्री शनि द्वितीय भाव का है, ये आयु बढ़ाने का अच्छे से काम करेगा। आयु के मामले में ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। धन के मामले में धन जो है ओवरफ्लो हो जाए, धन बहुत अधिक हो जाए या धन बहुत कम हो जाए, इन दोनों स्थितियों से ऐसा शनि रोकता है। दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है, शुक्र और गुरु की जो डिग्रियां कम हुई है उसका क्या असर होगा। शुक्र देखिए 11 डिग्री का है, इसलिए शुक्र के ऊपर कोई बहुत विशेष गड़बड़ी नहीं है। शुक्र जो है कुमार अवस्था में है और अपने मित्र की राशि में है। शुक्र जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह शनि देख भी रहा है शुक्र को, इसलिए शुक्र से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी। धन के मैटर में शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु की डिग्री अधिक है, लेकिन गुरु भी हो गया है वक्री, तो वक्री ग्रह ऑलरेडी बलवान हो जाता है, तो डिग्री के कारण से गुरु के बल में जो कमी आई वह गुरु के वक्रत्व ने पूरा कर दिया है। इसलिए गुरु को लेकर के भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। 11th हाउस में दो दो वक्री ग्रह है, गुरु भी वक्री है, केतु भी वक्री है। ऐसा व्यक्ति पैसे को खींचना जानता है। ऐसे चूंकि ये 11th हाउस जो है लाभ भाव है, मनोकामना की पूर्ति का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर प्रयास और मेहनत करते रहते हैं। अपने साधनों को, अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार के लिए मेहनत करते रहना इनको पड़ेगा हमेशा। और ये पंचम भाव हमारा पूजा पाठ, भक्ति और उपासना का होता है। राहु की दशा जब से आई है, 2013 में ये दशा आई है, उसी के बाद से धीरे धीरे भक्ति भाव में, उपासना आदि में इनका मन भी हटा है, राहु के दशा के कारण से। राहु पंचम भाव में हो या पंचम भाव को देखे, तो उसकी दशा अंतरदशा में पूजा पाठ, ध्यान आदि से मन हटने का जो है योग बन जाता है, तो राहु के कारण से मन हटा हुआ है। इस कुंडली में राहु थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा है। कारण है कि राहु के सामने गुरु बैठा हुआ है और राहु और शनि एक दूसरे से केंद्र में है। राहु शनि के केंद्रीय प्रभाव में आ गया है। राहु अगर अगर शनि से तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो किसी कुंडली में, तो बहुत अच्छा फल दे देता है। तब जो है राहु व्यक्ति को मेहनती, परिश्रमी, क्षमतावान और आलस्य से दूर रखेगा। लेकिन जब शनि और राहु एक दूसरे से केंद्र में होंगे, तो ऐसे में राहु जो है व्यक्ति को कुछ आलसी भी बना देता है और शनि के प्रभाव के कारण से मानसिक संतुष्टि में भी कमी आ जाती है, जो कि इस कुंडली में साफ दिख रही है। इस कुंडली में आर्थिक पक्ष का जहां तक सवाल है, तो चंद्रमा का कृष्ण पक्ष का होना, चंद्रमा का मजबूत ना होने के नाते शनि द्वितीय भाव में वक्री होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं दे पा रहा। अगर धनेश मजबूत होता तो फल कुछ ज्यादा ही अच्छा मिलता, तो इनको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, इससे इनका चंद्रमा मजबूत स्थिति में आएगा। सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं। लगन में सूर्य मंगल है, जीवन में उचित मान सम्मान बना रहेगा। वर्ग कुंडलियों में हम लग्न कुंडली जो होती है, लगन जो होता है वर्ग कुंडलियों का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य कुंडली का लग्न काफी अच्छा है।
होरा कुंडली से अभी इनकी आर्थिक जो समस्या है उसके बारे में प्रकाश हमें मिल जाएगा। कर्क लगन की होरा है, 4 नंबर की गिनती है। स्वामी कौन है? चंद्रमा है। यानी ये धन की संतुष्टि, जीवन में धन की उन्नति, जब ये पितरों की उपासना सेवा करें तो इनके लिए ज्यादा वृद्धिदायक रहेगा। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, पिंड दान करें, गया जी में भी इनको जाना चाहिए। मतलब पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना इनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएगा, मजबूत बनाएगा, दृढ़ करेगा। देशकाल कुंडली अगर हम देखते हैं तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश शनि भी ठीक है। तृतीय भाव में बुध और केतु की युति है, तो जरूरत पड़ने पे शारीरिक क्षमता भी करने, शारीरिक रूप से काम करने की भी क्षमता है इनके अंदर। और सॉफ्ट हार्ड वर्कर और हार्ड वर्कर दोनों प्रकार से ये फिट बैठते हैं, यानी मेहनत में इनके जो है दिक्कत नहीं दिखाई देती है। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं। चतुर्थांश कुंडली का जो लगन है उसका स्वामी गुरु है, नीच राशि में होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश कुंडली से व्यक्ति के भाग्य का विचार होता है। लगन कुंडली में अभी किसकी दशा चल रही है? राहु की दशा चल रही है। और राहु जो है गुरु के साथ ही बैठा हुआ है। चतुर्थांश मतलब जो भाग्य का लग्न है, गुरु उसका स्वामी है। राहु की दशा चल रही है। राहु चतुर्थांश कुंडली के लगन के नीच राशि में जो गुरु है उसके साथ स्थित है। यानी कि राहु ने जब से दशा आई है 2013 से ही अंदर खाने आपके भाग्य को भी बिगाड़ने का प्रयास किया है। राहु के उपाय से आपकी सारी करंट समस्याएं सही हो जाएंगी, क्योंकि चतुर्थांश कुंडली में भी लग्नेश को राहु ने पीड़ित किया हुआ है। दूसरी कुंडलियों पर देखते हैं तो पंचमांश कुंडली आपके ज्ञान विज्ञान और हुनर को बताती है। लगन का स्वामी शनि है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश ठीक ठाक स्थिति में बैठा हुआ है। और यहाँ पे गुरु और शनि आमने सामने है। जब भी गुरु शनि आमने सामने हो, साथ हो, तो व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान, अपने काम का ज्ञान, व्यक्ति मतलब बुद्धिमान होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर है। लगन में लग्नेश नीच आदि का नहीं है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। षष्ठांश कुंडली के छठे भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। षष्ठांश कुंडली के छठे भाव पर चंद्रमा और बुध की दृष्टि होने से व्यक्ति को जीवन में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, विरोधी शत्रु आते हैं। लेकिन लगन कुंडली में शत्रुहंता योग था तो व्यक्ति उनसे पार पा जाता है। यहाँ पे एक चीज और देखना होगा, इनके जो है चतुर्थांश कुंडली में ये जो लगन का स्वामी नीच का हुआ है गुरु, ये भी जो है पारिवारिक कलह का कारण है। क्योंकि चतुर्थांश से सिर्फ भाग्य ही नहीं, परिवार भी देखते हैं। तो गुरु का नीच होना, राहु के साथ होना, ये पारिवारिक कलह का कारण बना रहा है। सप्तमांश कुंडली में देखिए, लगन का स्वामी शुक्र नीच राशि में बैठा है। जो मैंने लग्न से बोला था कि संतान एकदम मन माफिक व्यवहार नहीं करेगी, वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तमांश का लग्नेश नीच का है। अभी चतुर्थांश का भी लग्नेश हमें नीच मिला था, यहाँ पर सप्तमांश का भी लग्नेश शुक्र नीच का हुआ है। तो शुक्र के लिए भी मैं अभी आगे उपाय बताऊंगा। अष्टमांश कुंडली आयु और आरोग्य को बताती है। लगन का स्वामी शनि है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है, आयु बढ़ाएगा, आयु अच्छी करेगा। गुरु लाभ भाव में है, यह भी आपको लंबी आयु प्रदान करेगा। अगली कुंडली पर चलिए और दशमांश से देखिए। लगन में शुक्र और राहु की युति है, काम काज से आपको लग्जरी सुख मिलेगा। दशमांश में भी लग्नेश गुरु है, नीच राशि में बैठा हुआ है। गुरु में कई जगह से समस्याएं आ रही हैं। गुरु दशमांश में भी नीच का हुआ है, तो गुरु के नीच का उपाय अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि आपके कार्य व्यवसाय को, आर्थिक स्थिति को, पारिवारिक स्थिति सभी में मदद करेगा। वर्ग कुंडलियों में ये जो लग्न होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी का आकलन किया जाता है। लगन में नीच का ग्रह ना हो, शत्रु राशि का ग्रह ना हो, लग्नेश नीच शत्रु राशि में ना हो, तो उस वर्ग कुंडली का अच्छा फल मिलता है। दशमांश में भी देखिए, शुक्र शत्रु राशि में है, लग्नेश नीच राशि में है, तो इसलिए यहाँ भी समस्याएं बनती हुई नजर आ रही हैं।
तो एक तो गुरु के लिए कर लेंगे। यहाँ पे शनि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, ठीक है। ये शनि आपका लगन में भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, काम से आपको धन की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव में मंगल है, मेहनत और परिश्रम करते रहेंगे। स्त्री के भाग्य से भी कुछ धन आपको मिलता हुआ नजर आता है। सूर्य उच्च का है, मान सम्मान कार्य क्षेत्र पे बना रहेगा। और यहाँ पे बुध छठे भाव में है, इसलिए विरोधी भी आपके आते रहेंगे, लेकिन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। अगली वर्ग कुंडली देखते हैं। एकादशांश से हम देखते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति को। एकादशांश कुंडली के लगन में शनि महाराज मित्र की राशि में बैठे हैं। लग्नेश छठे भाव में गया है, लाभ भाव में ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य और केतु है। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना, लाभ भाव में ग्रहण होना, आपकी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होने वाला है। आपके हर इच्छा मनोकामना में रोड़े अटकेंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी, तनाव बनता रहेगा। द्वादशांश कुंडली से पैतृक सुख को देखते हैं तो लगन का स्वामी शनि है, और यह नीच राशि में होके बैठा है, और सूर्य भी नीच राशि में है। तो आपके पिता का जीवन कुछ विशेष प्रकार का रहा है, कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रगलिंग उन्होंने जीवन में झेली है। बैकग्राउंड से पिता के माध्यम से कोई बहुत अच्छा कुछ बना के नहीं मिला है कि पैतृक पक्ष से ही आप सुखी संपन्न रहे हो, इस बात की संभावनाएं कम है। षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लग्नेश मंगल दशम भाव में सूर्य की राशि में है, सूर्य मंगल की राशि में है, दोनों का स्थान परिवर्तन है। और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि नीच होकर के छठे भाव में है। तो यहाँ पे आपके वाहन का लोन वगैरह रहेगा, वाहन का कुछ ना कुछ जीवन में एक आध बार हल्का फुल्का एक्सीडेंट या चोट चपेट वाहन में लग जाए, जिसके कारण से कुछ वाहन में टूट फूट होने की गुंजाइश भी दिखाई देती है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में राहु केतु बैठा हुआ है, यह आपके मन को अशांत करेगा। यहाँ चंद्रमा भी नीच राशि में है, और नवम भाव पे चंद्रमा गुरु शुक्र तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो ये आपको जीवन जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, उस प्रकार से आपको खासकर जीवन जो है आपका जब 60 साल की उम्र के करीब पहुंचेगा तो आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ा देंगे। अभी आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक सारणी में। ग्रहों का गोचर आपको समझा देते हैं। जब किसी ग्रह को, इधर देखिए राशियां हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं, किसी ग्रह को किसी राशि पे 0 से 3 पॉइंट मिले होते हैं तो उस राशि पर ग्रह का गोचर अच्छा फल नहीं देता। जहाँ 4 पॉइंट मिले हैं वहां एवरेज फल मिलेगा, जहाँ 5 से 8 के बीच में मिले होंगे पॉइंट, उस राशि पर ग्रह का गोचर आपको अच्छा फल देगा। मेष राशि में शनि को 2 पॉइंट मिले हैं, मिथुन में 3। इसका मतलब ये है जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा। 8 पॉइंट में से 2 चीजें आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगी। वृषभ राशि में शनि का गोचर आपको अच्छा फल नहीं देगा, मिथुन राशि में शनि का गोचर एवरेज देगा फल, और वहीं कर्क राशि में शनि का गोचर आपके लिए सबसे बुरा रहेगा। जब भी शनि कर्क राशि में जब जब गोचर करेगा तो ये आपको अच्छा फल देने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का जान सकते हैं। जैसे गुरु का देखिए, गुरु को यहाँ मिथुन राशि में 7 पॉइंट मिले हैं। गुरु जब जब मिथुन राशि में जाएगा अच्छा फल देगा। कन्या में देखिए 7 मिला है, तुला में 4 मिला है यानी अभ्रस फल देगा, वृश्चिक में अच्छा देगा, धनु में अच्छा देगा, कुंभ में अच्छा फल देगा जब जब ये इन राशियों में गोचर करेगा। जिस दिन चंद्रमा तुला राशि में मेष राशि में गोचर करे, क्योंकि यहाँ देखिए मेष राशि में 7 पॉइंट मिले हैं, चंद्रमा जब 2.25 दिन के लिए मेष राशि में गोचर करे वह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेगा वह दिन भी अच्छा रहेगा। कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करे 2.25 दिन के लिए वह दिन अच्छा रहेगा। तो ये इतने दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, खासकर जब जब चंद्रमा मेष राशि में गोचर करे तो आप नई नए व्यवसायिक यात्रा पर जाएं, माल खरीदना बेचना या कुछ भी ऐसा जो भी आपके शुभ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं जिसमें आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो चंद्रमा के मेष राशि के गोचर के दौरान करेंगे तो अच्छा रहेगा, या वृषभ पे या कन्या पे। शेष जहां 4 पॉइंट मिला है वो एवरेज दिन है, और 4 से कम वाले दिन आपके लिए खराब है। मंगल को देखिए 1 पॉइंट मिला है किस राशि में, कर्क राशि में। जब भी मंगल नीच राशि में गोचर करेगा 45 दिन के लिए तो वह समय आपके लिए काफी बुरा रहेगा।
सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में देखिए यहाँ पर एवरेज पॉइंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। लगन में 28 पॉइंट मिला है, लगन औसत है, लेकिन धन भाव में कम पॉइंट मिले हैं। जो आपकी एक समस्या है धन ना बच पाने की वह यही है कि अष्टक वर्ग में धन भाव में कम पॉइंट मिला है। औसत 28 होता है, 19 मिला है। व्यय भाव में देखिए कितना मिला है, 30। और लाभ भाव में क्या है, 31, यानी पैसा आ जाएगा, चला जाएगा और रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ काफी अंतर है, धन भाव और व्यय भाव में काफी अंतर है। आमतौर पे ये मान के चलिए 100 कुंडलियों में से 20 कुंडलियों में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि धन भाव के पॉइंट कम हो और व्यय भाव के अधिक हो। और जो ये लाभ भाव है और व्यय भाव, इनके भी पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं है। लाभ में सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा है, ये भी 30 है। तो यही जो 1 पॉइंट बच रहा है वही आपके धन को बचाने का प्रयास करेगा। 31 पॉइंट है तृतीय भाव में, मेहनत में आपके कमी नहीं है। चतुर्थ भाव में 39, सुख साधन आपको मिल जाएंगे। संतान आपकी एवरेज से 1 पॉइंट कम है, थोड़ा सा संतान आपकी उतनी गुड़ी नहीं है या अटेंटिव नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। कंपटीशन आपको तगड़ा मिल जाएगा, लेकिन शत्रुअंता योग कुंडली में है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी भाव में 22 पॉइंट मिले हैं, तो यहाँ पे पत्नी के आयु और स्वास्थ्य को थोड़ा सा चिंतित करेगा, स्वास्थ्य बिगड़ा बिगड़ा सा रहेगा। अष्टम भाव में 23 पॉइंट है, ये आपके बुढ़ापे के लिए ठीक रहेगा। भाग्य आपका यहाँ से साथ दे रहा है, 31 पॉइंट बने हुए हैं। चतुर्थांश से जो भाग्य बिगड़ा है ये यहाँ से थोड़ा सा मेंटेन हुआ है, लेकिन भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन काम उस अनुपात में नहीं आ पाएगा, यहाँ पर औसत फल कम है। जब भी किसी भी ग्रह का गोचर सिंह राशि में होगा, यानी आपके तीसरे भाव में होगा कुंडली के, सिंह राशि में ज्यादातर ग्रहों का गोचर आपको अच्छा फल देगा। कन्या राशि में ग्रह का गोचर अच्छा फल देगा। कुंभ राशि में और मेष राशि में ग्रहों का गोचर जब जब रहेगा तो वे ग्रह आपको धन दिलाने में ज्यादा सहायक रहेंगे। अभी आपकी जो करंट दशा दे चल रही है ये देख लीजिए, राहु की महादशा चल रही है। राहु चतुर्थांश में गुरु के साथ में था, गुरु नीच राशि में था, राहु भाग्य को बिगाड़ रहा है, पारिवारिक कलह दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो राहु के उपाय आपको करने चाहिए। राहु में जो अभी प्रत्यंतर चल रहा है वो बुध का चल रहा है। राहु में बुध हो, बुध में राहु हो, ये दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये दोनों मिल करके आपको दिक्कत प्रदान कर रहे हैं। कुछ स्टोन वगैरह आपको पहनना चाहिए और कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले आप अपनी ये लग्न कुंडली देखिए, आपका लगन कौन सा है, मिथुन। तो आप एक पन्ना स्टोन पहन लीजिए। शुक्र आपका दूसरा कारक है, लेकिन अष्टम में गया है तो ओपल पहनने की जरूरत नहीं है, ये दिक्कत करेगा। शनि का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, तो आप एक बुध के लिए पन्ना पहनिए। दूसरा, जो गुरु दो जगह पर कुंडलियों में नीच का आया था और गुरु दो केंद्र का स्वामी होकर के लाभ में बैठा हुआ है, तो जो आप पन्ना स्टोन पहनिए उसे सोने में बनवा के पहनेंगे तो गुरु का भी काम उसी से चल जाएगा। 8 से 10 कैरेट का, 12 कैरेट तक का पन्ना आपको पहनना है और सोने की धातु में बनवा करके पहनना है। राहु के लिए क्या है, राहु के मंत्रों का जाप करवा दीजिए और राहु के वस्तुओं का दान करवाइए, तो ये राहु भी उचित हो जाएगा। यहाँ नवमांश कुंडली में भी राहु गुरु के साथ बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण कर रहा है। रही बात चंद्रमा, जो कि कृष्ण पक्ष का है, धन भाव का स्वामी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक चांदी का सिक्का जो है अपने पर्स में हमेशा रखे रहेंगे। क्योंकि ये जो दूसरा भाव होता है ये हमारा पर्स है, बैंक बैलेंस है, तो चांदी का एक सिक्का अपने पर्स में आप हमेशा रखिए। और उस पर्स का जो रंग हो वो काला हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो काले रंग के पर्स में एक चांदी का सिक्का रखने से धनागमन और बढ़ेगा, धन और टिकने की संभावना भी बनेगी।